गुप्त नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देवी स्तुति में कहा है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है उन देवी को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। यानी यही देवी सब प्राणियों के रूप में शक्ति रूप में निवास करती हैं। वास्तव में शक्ति के बिना जीवन में कुछ भी संभव नहीं होता है। शिव और शक्ति का जोड़ा होता है। शिव भी शक्ति के बिना सब कहा गया है। माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकम से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होती हैं। इस नवरात्रि में माता की गुप्त साधनाएं की जाती हैं, जिससे माता अवश्य प्रसन्न होती हैं, बहुत प्रसन्न होती है साधक पर और उनकी मनोवांछित कामना पूर्ण करती हैं। इस बार 10 फरवरी 2024 शनिवार के दिन से माघ माह की गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हुई हैं, जो 18 फरवरी रविवार तक चलेगी। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा और साधना करते हैं। गुप्त नवरात्रि में गुप्त साधनाओं का बड़ा विशेष महत्व है। गुप्त नवरात्रि की 10 देवियां हैं, जो 10 महाविद्या के नाम से प्रसिद्ध है। काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भैरवी, चिन्मस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। इन 10 महाविद्याओं का संबंध अलग अलग देवियों से है। प्रवृत्ति के अनुसार 10 महाविद्या के 3 समूह हैं। पहला सौम्य स्वरूप होता है, जैसे सौम्य कोटि में त्रिपुर सुंदरी, मातंगी, कमला, भुवनेश्वरी है। दूसरी है उग्र कोटि की देवियां हैं, जिनमें काली, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, धूमावती। तीसरा सौम्य उग्र दोनों प्रकार की देवियां हैं, जिसमें त्रिपुर भैरवी और माता तारा है। माता कालिका को प्रसन्न करने के लिए, माता कालिका की साधना के लिए शास्त्रीय मंत्र इस प्रकार हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परमेश्वरी कालिके स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परमेश्वरी कालिके स्वाहा। साबर मंत्र हैं। ओम कालिका खड़ग खप्पर लिए ठाड़ी, ज्योति तेरी है निराली। पीती भर भर रक्त की प्याली, कर भक्तों की रखवाली। ना करे रक्षा तो महाबली भैरव की दुहाई। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करने से आर्थिक लाभ होता है। देवी माँ साधक पर प्रसन्न होती हैं। इससे धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। माता काली की कृपा से सब प्रकार का काम संभव हो जाता है। 15 दिन में एक बार भी किसी भी मंगलवार या शुक्रवार के दिन काली माता को मिठाई का भोग या मीठा पान अवश्य लगाना चाहिए। ओम नमो काली कंकाली महाकाली, मुख सुंदर जिह्वा वाली, 4 वीर भैरव 84, 4 बत्ती पूजू पान ए मिठाई। इन मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का अगर साधक पाठ करता है, जप करता है, अनुष्ठान करता है, साधना करता है, तो देवी माँ अवश्य प्रसन्न होती हैं। माता प्रसन्न होने पर साधक के दुखों को दूर कर देती हैं। 10 महाविद्याओं में से साधक महाकाली की साधना को सबसे अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली मानते हैं, जो किसी भी कार्य का तुरंत परिणाम देती हैं। साधना को सही तरीके से करने से साधकों को अष्ट सिद्धि प्राप्त होती हैं। काली की पूजा या साधना के लिए किसी गुरु या जानकार व्यक्ति की मदद लेना भी जरूरी है। महाकाली को खुश करने के लिए उनकी फोटो या प्रतिमा के साथ महाकाली के मंत्रों का जाप किया जाता है। इस पूजा में महाकाली यंत्र का प्रयोग भी किया जाता है। इसी के साथ सड़ावे आदि की मदद से भी माँ को खुश करने की कोशिश होती है। अगर पूरी श्रद्धा से माँ की उपासना की जाए तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं।
अगर माँ प्रसन्न हो जाती है तो माँ के आशीर्वाद से आपका जीवन बहुत ही सुखद हो जाता है, आपके जीवन में आनंद आ जाता है, आपकी मनोवांछित इच्छाएं पूरी हो जाती है और आपके शरीर की रक्षा भी हो जाती है, आपके वाहन की रक्षा भी हो जाती हैं और माता प्रसन्न होने पर साधक की समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर देती हैं। माता को प्रसन्न करने की पूजन विधि। गुप्त नवरात्रि पर्व के दिनों में सुबह जल्दी उठकर दैनिक कार्यों में से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। देवी पूजा की सभी सामग्री को एकत्रित करें, पूजा की थाल सजाए। माँ दुर्गा की प्रतिमा को लाल रंग के वस्त्र से सजाए। पूर्ण विधि के अनुसार शुभ मुहूर्त में कलश को स्थापित करें। मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोए और नवमी तक प्रतिदिन पानी का छिड़काव करें। इससे पहले कलश को गंगा जल से भरे, उसके मुख पर आम की पत्तियां लगाएं और उस पर नारियल रखें। फिर कलश को लाल कपड़े से लपेटें और कलावा के माध्यम से उसे बांधें। फूल, कपूर, अगरबत्ती, ज्योति के साथ पंचोपचार पूजा करें। अब इसे मिट्टी के बर्तन के पास रख दें। कलश को मिट्टी के बर्तन के पास रख देना चाहिए। पूरे परिवार सहित माता का स्वागत करें, उनका पूजन आरती करके भोग लगाएं और उनसे सुख समृद्धि की कामना करें। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करना चाहिए। अष्टमी या नवमी को दुर्गा पूजा के बाद 9 कन्याओं का पूजन करें और उन्हें तरह तरह के व्यंजन, हलवा, खीर, चना, पूड़ी का भोग लगाए। गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन दुर्गा पूजा के बाद घट विसर्जन करना चाहिए। माँ की आरती गाए, उन्हें फूल, अक्षत, बेदी चढ़ाए से कलश को उठाए। माँ की आरती गाए, उन्हें फूल, अक्षत चढ़ाए और वेदी से कलश को उठाना चाहिए। इस तरह नवरात्रि के पूरे दिनों में माँ की आराधना करनी चाहिए। महाकाली आपके जीवन की रक्षा करती है हरसैम, और जैसे माँ पुत्र की रक्षा करती हैं उसी तरह से महाकाली भी अपने साधक की अवश्य जीवन की रक्षा अवश्य करती हैं। माँ काली की पूजा या भक्ति करने वालों को माता सभी तरह से निर्भीक और सुखी बना देती हैं। वे अपने भक्तों को सभी तरह की परेशानियों से बचाती हैं। लंबे समय से चली आ रही बीमारी को दूर हो जाती हैं। हर तरह की बुरी आत्माओं से माता काली रक्षा करती हैं। ऐसी बीमारी जिनका इलाज संभव नहीं है वह भी काली की पूजा से समाप्त हो जाती हैं। काली के पूजक पर काले जादू, टोने टोटके का प्रभाव नहीं पड़ता है। बिजनेस आदि में आ रही परेशानियों को दूर कर देती है। कर्ज से छुटकारा मिल जाता है माता की कृपा से। जीवन साथी या किसी खास मित्र से संबंधों में आ रहे तनाव को दूर करती है महाकाली। बेरोजगारी, शिक्षा में असफलता को दूर करती है महाकाली। कारोबार में लाभ और नौकरी में प्रमोशन दिलाती है माँ काली मैया। और माता रानी के प्रभाव से हर रोज कोई न कोई नई मुसीबत खड़ी हो तो काली इस तरह की घटनाओं को भी रोक देती हैं। शनि राहु की महादशा या अंतरदशा, शनि की 7.5, शनि का ढैया आदि सभी से काली रक्षा करती हैं। काल सर्प और पितृदोष जैसे दोषों को दूर करती है और हमारे जीवन में आनंद की लहर उमड़ जाती है। माता के प्रभाव से हम जीवन में सुखी होते हैं, अनेक तरह के संकटों को पार कर देते हैं और मैया का आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा बना रहता है। इसी के साथ आपके जीवन में माता रानी का, महाकाली देवी का, माँ दुर्गा का, देवी माता का आशीर्वाद आपके जीवन पर सदा बना रहे। अगर मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, ऐसे ही वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना।